वेलकम गाइस। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं शी हल्क का 4th और 5th एपिसोड। अगर आपने पहले के एपिसोड्स नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक मिल जाएगा। तीसरे एपिसोड में हमने देखा कि किस तरह से जेन अबॉमिनेशन का केस लड़ती है और उसे जेल से रिहा करवा देती है। और अब देखते हैं आगे। पहले ही सीन में हम देखते हैं कि डॉनी ब्लेज नाम का एक जादूगर लोगों को अपनी मैजिक ट्रिक्स दिखा रहा होता है, जिससे सब लोग काफ़ी बोर हो रहे होते हैं। उसके बाद डॉनी ब्लेज अपनी सबसे बड़ी ट्रिक दिखाने की सोचता है। वो ऑडियंस में से एक लड़की को बुलाता है जिसका नाम होता है मेडिसिन। मेडिसिन काफ़ी नशे में होती है और डॉनी ब्लेज कमारताज की जादुई अंगूठी पहन लेता है। वो उस अंगूठी से इंटर डायमेंशनल पोर्टल खोल देता है और मेडिसिन उसमें चली जाती है। और इसी के साथ हम नेपाल के काठमांडू का सीन देखते हैं, जहां मिस्टर वोंग काफ़ी नशे में होता है और अपना फेवरेट टीवी शो एंजॉय कर रहा होता है। अचानक से मेडिसिन वहां टेलीपोर्ट हो जाती है, जिसे देखकर मिस्टर वोंग चौंक जाता है। मेडिसिन से बात करने के बाद उसे पता चल जाता है कि डॉनी ब्लेज की वजह से मेडिसिन वहां पहुंच गई है और मिस्टर वोंग कहता है कि अब डॉनी को सबक सिखाना ही होगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि जेन ऑफिस के लिए तैयार हो रही होती है और उसके डैड वहां आ जाते हैं। पिछली रात जेन पे हुए हमले के बाद वो जेन के लिए कुछ सिक्योरिटी का सामान लाते हैं, लेकिन जेन अपने डैड से कहती है कि आप इन सब की परवाह मत करो, अगर वो लोग फिर से आएंगे तो मैं उनका बैंड बजा दूंगी। उसके बाद जेन ऑफिस में होती है और अपनी डेटिंग प्रोफाइल कंप्लीट कर देती है। इतने में निकी वहां आ जाती है और कहती है कि तुम्हारे लिए कुछ नए कपड़े बनाने होंगे। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि मिस्टर वोंग भी वहां आ जाता है। वो जेन से कहता है कि मुझे तुम्हारी कानूनी सलाह चाहिए। जेन मिस्टर वोंग से कहती है कि मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। तो वोंग कहता है कि एक ढोंगी जादूगर है जो अपने आप को बहुत बड़ा जादूगर कहता है और उसका नाम है डॉनी ब्लेज। वोंग कहता है कि डॉनी मायावी कलाओं का स्टूडेंट, लेकिन उसने 3 बियर के नशे में अपने भाई को वहाँ बुला लिया था, जिसकी वजह से उसे 1 हफ्ते में ही निकाल दिया गया। लेकिन अब वो अपने शो में हमारी पवित्र कलाओं का इस्तेमाल कर रहा है और लोगों को दूसरी जगहों पर भेज रहा है। ऐसा करने से वो लोगों की जान जोखिम में डाल रहा है और जिसकी वजह से वो दूसरे आयामों को भी हमारी दुनिया में उलझा सकता है। जेन उससे कहती है कि क्या उसने कोई नॉन डिस्क्लोजर पेपर साइन किया है या कोई सबूत हो जो राइटिंग में हो। तो वोंग कहता है कि मेरे पास ऐसा कोई भी पेपर नहीं है। जेन कहती है कि कोर्ट सबूत देखकर फैसला करती है और बिना सबूत के वो हमें कोर्ट में खड़ा भी नहीं होने देंगे। तो इस बात से वोंग नाराज़ हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। शाम को जेन एक रेस्टोरेंट में निकी के साथ होती है और निकी जेन की डेटिंग प्रोफाइल देखती है। निकी को जेन की प्रोफाइल बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो जेन से कहती है कि तुम्हें शी हल्क के नाम से अपनी प्रोफाइल बनानी चाहिए, जिसके लिए जेन मना कर देती है। अगले दिन हम देखते हैं कि जेन और मिस्टर वोंग डॉनी के यहाँ गए होते हैं और उसे मायावी जादू बंद करने के लिए वार्निंग देते हैं, लेकिन डॉनी ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है कि जादू किसी की जागीर नहीं है। जेन डॉनी को कोर्ट का नोटिस देती है और इतने में उसकी डेटिंग प्रोफाइल पर एक मैच आ जाता है। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि जेन डेट पर उस आदमी के साथ होती है। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं, लेकिन किसी को भी एक दूसरे में इंटरेस्ट नहीं आ रहा होता और थोड़ी देर बाद वो आदमी वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जेन और मिस्टर वोंग कोर्ट में होते हैं, जहाँ उनका केस चल रहा होता है। जज जेन से कहती है कि जादू से किसी की जान को खतरा नहीं हो सकता, और अगर ऐसा है तो क्या तुम साबित कर सकते हो। वोंग अपने जादू से गवाही के लिए मेडिसिन को कोर्ट में टेलीपोर्ट कर देता है और वो वोंग के पास आ जाती है। जेन उसे विटनेस बॉक्स में बिठाती है और उसका एक्सपीरियंस शेयर करने को कहती है। मेडिसिन की गवाही के बाद भी जज उनसे सेटिस्फाई नहीं होती और कहती है कि आपको और सबूत पेश करने होंगे और अगला फैसला होने तक मिस्टर ब्लेज अपना शो चालू रख सकते हैं। जिसके बाद ब्लेज खुश हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। रात को जेन घर पे होती है और देखती है कि उसकी डेटिंग प्रोफाइल पर कोई भी मैच नहीं आया होता। वो कुछ सोचती है और फिर शी हल्क के नाम से अपनी नई प्रोफाइल बना देती है। वो कुछ लड़कों के प्रोफाइल्स को स्वाइप करती है और अचानक से उसे बहुत सारे मैचेस आ जाते हैं, जिसे देखकर वो खुश हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि जेन शी हल्क बनकर उन लड़कों से मिलती है
और फाइनली एक लड़का उसे पसंद आता है। दूसरी तरफ ब्लेज अपना जादू दिखा रहा होता है और वो अपने जादू से एक लड़की को गायब करने ही वाला होता है कि वो लड़की ऐसा करने से मना कर देती है। ब्लेज सेंटर में ही एक पोर्टल खोल देता है जिसमें से एक कबूतर आकर उस लड़की के हाथ में अंडा दे देता है और जब वो अंडा फूटता है तो उसमें से एक अजीब सा जानवर निकलता है जिसे देखकर वो लड़की डर जाती है। डॉनी उसे वापस भेजने की कोशिश करता है लेकिन उसमें से और भी बहुत सारे जानवर निकलकर बाहर आ जाते हैं और वहाँ हड़कंप मच जाता है। दूसरी तरफ मिस्टर वोंग टीवी शो देख रहा होता है और अचानक से ब्लेज भी वहाँ आ जाता है। वो वोंग से कहता है कि मैंने पता नहीं क्या कर दिया और अब मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तो वोंग कहता है कि ये मैं तुम्हारे लिए नहीं बल्कि ब्रह्मांड के लिए कर रहा हूँ। दूसरी तरफ जेन अपने डेट के साथ होती है और वो दोनों एक दूसरे के करीब आने ही वाले होते हैं कि अचानक से वोंग जेन को लेने आता है और अपने साथ ले जाता है। उसके बाद वो दोनों उन जानवरों से लड़ते हैं और उन्हें एक दूसरे आयाम में भेजने लगते हैं। जेन कहती है कि कहाँ मैं उस हॉट लड़के के साथ अपनी शाम बिताने वाली थी और कहाँ इन जानवरों के साथ फंस गई। वोंग और जेन उन जानवरों को दूसरे आयाम में भेज देते हैं और जेन ब्लेज को डराते हुए पूछती है कि क्या तुम्हें हमारी शर्तें मंजूर हैं। तो ब्लेज कहता है कि हाँ, मुझे सब मंजूर है। वहीं वो लड़का शी हल्क का इंतज़ार कर रहा होता है और शी हल्क भी वहाँ आ जाती है और उस लड़के को रोमांस करने के लिए बेडरूम में उठाकर ले जाती है। अगली सुबह शी हल्क जेन के रूप में आ जाती है और निकी का मैसेज आने के बाद वो टीवी ऑन करती है जहाँ हमें पता चलता है कि टाइटेनिया पे लगे सारे आरोपों से वो बरी हो गई है। इतने में वो लड़का भी बाहर आ जाता है और जेन से पूछता है कि तुम कौन हो। तो जेन कहती है कि मैं शी हल्क हूँ लेकिन अभी मैं अपने असली अवतार में हूँ। उस लड़के को जेन पसंद नहीं आती और वो जाने लगता है। जेन समझ जाती है कि वो लड़का उसे पसंद नहीं करता और वो सैड हो जाती है। इतने में जेन की डोरबेल बजती है और वो देखती है कि टाइटेनिया ने उसे एक लीगल नोटिस भेजा है जिसमें लिखा होता है कि शी हल्क नाम टाइटेनिया ने ट्रेडमार्क करवा रखा है और जेन शी हल्क का नाम यूज़ नहीं कर सकती। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वोंग और मेडिसिन टीवी शो देख रहे होते हैं और मेडिसिन उसे ड्रिंक्स के बारे में पूछती है। वोंग कहता है कि मुझे जिन और टॉनिक पसंद है, जिसे सुनकर मेडिसिन खुश हो जाती है और यहीं पे हमारा 4th एपिसोड ख़त्म हो जाता है। और अब हम बात करते हैं 5th एपिसोड की। 5th एपिसोड में हम देखते हैं कि टाइटेनिया अपने सारे प्रोडक्ट्स शी हल्क के नाम से प्रमोट करने लगती है जिसे देखकर जेन भी हैरान हो जाती है। अगले दिन जेन और निकी टाइटेनिया से मिलने जाते हैं जहां वो टाइटेनिया के प्रोडक्ट्स भी देखते हैं। वो दोनों टाइटेनिया से मिलते हैं और जेन उससे कहती है कि तुम मेरा नाम इस्तेमाल नहीं कर सकती, लेकिन टाइटेनिया कहती है कि मैं बिल्कुल ऐसा कर सकती हूँ क्योंकि मैंने इसे ट्रेडमार्क करवाया है। उसके बाद जेन और निकी अपने ऑफिस चले जाते हैं और थोड़ी देर बाद पग निकी के ऑफिस में आ जाता है और उससे कहता है कि क्या तुम मेरे साथ स्नीकर्स लेने चलोगी। वो कहता है कि आयरन मैन 3 के स्नीकर्स आ रहे हैं और एक कस्टमर को एक ही पेयर मिलेगा। वो कहता है कि मुझे 2 पेयर चाहिए और इसके लिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। निकी कहती है कि मैं तुम्हारे साथ चलूँगी लेकिन तुम्हें भी मेरी हेल्प करनी होगी। पग कहता है कि तुम जैसा कहो। वो कहता है कि मैं एक आदमी को जानता हूँ जो अपने जुगाड़ से कैसा भी काम करवा देता है और उसका नाम है अलांजो। निकी कहती है कि क्या वो जेन के लिए फैशनेबल कपड़े बना सकता है। तो पग कहता है कि क्यों नहीं। फिर वो दोनों अलांजो के बताए हुए एक कैफ़े में जाते हैं जहां वो कहते हैं कि हमें सुपर हीरोज़ के आइटम्स चाहिए। वो आदमी उन्हें अंदर ले जाता है और उन्हें सुपर हीरोज़ के डुप्लीकेट आइटम दिखाता है, लेकिन निकी कहती है कि हमें कोई ऐसा आदमी चाहिए जो सुपर हीरोज़ के कपड़े बना सकता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें उस फैशन डिज़ाइनर का एड्रेस दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें यहाँ से कुछ चीज़ें खरीदनी होगी। और फिर हम देखते हैं कि निकी और पग सुपर हीरोज़ के डुप्लीकेट कपड़े पहनकर फैशन डिज़ाइनर से मिलने चले जाते हैं। निकी वहाँ झूठ कहती है कि मेरी दोस्त एक एवेंजर है और मुझे उसी के लिए कपड़े बनवाने हैं। उनकी अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाती है और वो दोनों खुशी से नाचने लगते हैं। दूसरी तरफ जेन हॉलोवे के साथ होती है और हॉलोवे कहता है कि मैं आजकल शी हल्क के होर्डिंग्स कुछ ज़्यादा ही देख रहा हूँ।
वो टाइटेनिया की बात कर रहा होता है तो जेन कहती है कि आप उसकी फ़िक्र मत करो, मैं ये केस संभाल लूँगी। हॉलीवे कहता है कि तुम इस केस पर काम नहीं करोगी। और फिर हम देखते हैं एमिलिया को। वो जेन को बताती है कि हम दोनों कलीग्स की तरह नहीं बल्कि लॉयर और क्लाइंट की तरह केस पर काम करेंगे, और जेन उसकी बात मान जाती है। जेन कहती है कि मुझे कभी ख्याल नहीं आया कि मुझे अपना नाम ट्रेडमार्क करवाना चाहिए, और कोई भी आदमी ऐसा नहीं करता। एमिलिया कहती है कि हमें स्ट्रॉन्ग बनना होगा और हम ये साबित करेंगे कि ट्रेडमार्क डेट से पहले ही तुम ये नाम यूज़ कर रही थी और टाइटेनिया तुम्हारे नाम का फ़ायदा उठा रही है। एमिलिया कहती है कि सबसे पहले तुम्हें अपना स्टाइल चेंज करना होगा। एमिलिया निकी को बुलाती है और निकी एमिलिया से कहती है कि जेन के फैशन का काम पहले से ही शुरू हो चुका है और मैंने सुपर हीरोज़ के डिज़ाइनर से बात भी कर ली है। उसके बाद एमिलिया और शी हल्क कोर्ट जाते हैं, जहां टाइटेनिया का लॉयर कहता है कि हमें इस केस को अभी बंद कर देना चाहिए क्योंकि मेरी क्लाइंट के पास इस नाम के सारे ट्रेडमार्क्स हैं। एमिलिया कोर्ट में अपनी दलील पेश करती है और कहती है कि इस केस में बहुत से ऐसे फैक्ट्स हैं जो कोर्ट के सामने पेश होने चाहिए। वो कहती है कि टाइटेनिया सिर्फ शी हल्क और उसके कज़न के नाम का फ़ायदा उठा रही है और अपने घटिया प्रोडक्ट्स बेच रही है। टाइटेनिया का लॉयर एक वीडियो क्लिप चलाता है जिसमें जेन कह रही होती है कि मेरा नाम शी हल्क नहीं है और मुझे इस नाम से मत बुलाओ। जिसके बाद एमिलिया भी एक क्लिप जज को दिखाती है जिसमें एक इंटरव्यू में शी हल्क बताती है कि मीडिया वालों ने उसको शी हल्क का नाम दिया और अब मुझे पसंद हो या ना हो, मैं शी हल्क हूँ और मैंने इस नाम को अपना लिया है। जज एमिलिया से कहती है कि ऐसा सिर्फ एक बार ही हुआ है और तुम्हें और सबूत लाने होंगे, नहीं तो ये केस टाइटेनिया के फेवर में जा सकता है, और जज उन्हें दूसरी तारीख दे देती है। फिर हम देखते हैं कि निकी शी हल्क के साथ सुपर हीरोज़ के डिज़ाइनर से मिलने जाती है जो शी हल्क को देखकर चौंक जाता है और उसका नाम होता है ल्यूक। ल्यूक कहता है कि मैंने इसका नाम कभी नहीं सुना। तो निकी कहती है कि ये एवेंजर्स में शामिल होने वाली है, बस अनाउंसमेंट होनी बाकी है। ल्यूक कहता है कि तुम्हें किस तरह का सूट चाहिए और उसमें कौन से हथियार फिट करने हैं। तो जेन कहती है कि मैं एक लॉयर हूँ और मुझे एक नॉर्मल सा सूट चाहिए, जिसे सुनकर ल्यूक अपसेट हो जाता है और कहता है कि मेरा टाइम बर्बाद करने के लिए शुक्रिया और अब तुम लोग जा सकते हो। निकी कहती है कि हमें एक ऐसा सूट चाहिए जो जेन और शी हल्क दोनों के लिए फ़िट हो जाए। शी हल्क अपने दोनों रूप ल्यूक को दिखाती है और ल्यूक ड्रेस बनाने के लिए रेडी हो जाता है। उसके बाद जेन और निकी ऑफिस जाते हैं और देखते हैं कि एमिलिया के साथ वही आदमी होता है जिसके साथ जेन डेट पे गई थी। वो शी हल्क से कहता है कि मैं एमिलिया का सबसे बड़ा क्लाइंट हूँ और हमें दोबारा मिलना चाहिए। उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और जेन कोर्ट में उन सभी लड़कों को गवाही के लिए ले आती है जिनके साथ वो डेट पे गई थी। एमिलिया अपनी दलील में कहती है कि मेरे पास ठोस सबूत हैं कि टाइटेनिया के ट्रेडमार्क से पहले ही मेरी क्लाइंट ने शी हल्क नाम को अपना लिया था। फिर एमिलिया उन सब लड़कों को एक एक करके गवाही के लिए बुलाती है और सब कहते हैं कि जेन उनसे शी हल्क बनकर ही मिली थी। एक लड़का कहता है कि शी हल्क कमाल की है, लेकिन उसका जेन वाला रूप मेरे टाइप का नहीं है, जिसे सुनकर जेन को थोड़ा बुरा लगता है। सबकी गवाही सुनने के बाद जज शी हल्क के हक़ में फ़ैसला सुनाती है और टाइटेनिया से कहती है कि वो अब अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए शी हल्क नाम का इस्तेमाल नहीं करेगी। टाइटेनिया गुस्सा हो जाती है और जेन से कहती है कि अभी खेल ख़त्म नहीं हुआ है, और इतना कहते हुए बाहर चली जाती है। एमिलिया और जेन भी बाहर चले जाते हैं और जेन कहती है कि मैं थोड़ी उदास हूँ, लेकिन हम केस जीत गए। तो एमिलिया कहती है कि तुम्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है और तुम कमाल की हो। जेन कहती है कि इस जीत की खुशी में आज शाम ड्रिंक पे चलें। तो एमिलिया मान जाती है। शाम को हम देखते हैं कि वो दोनों बार में सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और एमिलिया ये कहते हुए वहाँ से चली जाती है कि तुमने अभी तक ढंग के कपड़े पहनना नहीं सीखा। और अचानक से जेन को याद आता है कि उसे अपना सूट लेने जाना है। वो ल्यूक के पास अपना सूट लेने जाती है और सूट देखकर वो काफ़ी खुश हो जाती है। जेन अपना सूट ट्राई करने के लिए चेंजिंग रूम में जाती है और यहीं पे हमारा 5th एपिसोड ख़त्म हो जाता है।
दोस्तों आपको ये दोनों एपिसोड्स कैसे लगे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।